नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं एक सेल्स फनल की बात बताऊंगा और वो सेल्स फनल आप एक फ्री वेबसाइट पर जाकर, यानी कि मैं आपको एक ऐसे फनल साइट पर लेकर जाऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पर आराम से 3 सेल्स फनल को बना सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री। और वहीं पर आप अपने यूजर का ऑप्ट इन फॉर्म को भरवा कर आप उनके ईमेल को स्टोर कर सकते हैं और फ्यूचर में चल के आप उनको रीमार्केट कर सकते हैं, रीटारगेट कर सकते हैं। यानी कि एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जहां पे आप अपने यूजर के लिए सेल्स फनल को भी बना सकते हैं और वो ऑटोमेटिक इंटीग्रेटेड रहेगा उसी साइट से जहां पे उनके ईमेल को भी स्टोर कर सकते हैं। यानी कि आपको किसी थर्ड पार्टी ईमेल मार्केटिंग टूल्स के साथ इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना हमें इंटीग्रेट करने की ज़रूरत पड़ती थी, जैसे मेलचिप के साथ में या एक्टिव कैंपेनियन के साथ में। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर आपको वो दोनों सुविधाएं यहाँ पर मिलती है और यहाँ पर आप आराम से 3 सेल्स फनल को बना सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट विथ रेडीमेड टेम्पलेट्स के साथ में। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं गाइस। और अगर आप एफिलिएटेड मार्केटर हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बहुत ही ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूं, जो कि बहुत ही वैल्यू होगी उसके अंदर। तो मेक श्योर गाइस, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर पिछले कुछ समय से यहाँ पर आपको एफिलिएटेड मार्केटिंग से जुड़ी हुई तमाम इंफॉर्मेशंस आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ समय समय पर। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ कंप्यूटर के स्क्रीन पर और आपको वो जो फनल का जो साइट है उसके ऊपर लेकर चलता हूँ, वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना बताता हूँ और वहाँ पर हम एक सेल्स फनल बनाएंगे और उसके बाद में इस सारा का सिस्टम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा इस वीडियो में गाइस। तो चलिए कंप्यूटर के स्क्रीन पर। गाइस, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे और किस तरीके से एक सेल्स फनल को बनाया जाता है और जो कोई भी आप एफिलिएटेड मार्केटिंग के प्रोडक्ट को आप जब प्रमोट करते हैं तो आप अपने यूजर को एक ऑप्ट इन फॉर्म भरवा कर आप उनके ईमेल आईडी और उसके नाम को आप स्टोर कर सकते हैं अपने सेल्स फनल के डैशबोर्ड पर। और वो ऑटोमेटिक ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म आपको ईमेल मार्केटिंग का टूल भी देता है। तो आप यहाँ पर उनके ईमेल के साथ में ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हैं एक बार यूजर का आपके पास में ईमेल स्टोर हो गया तो। उसके बाद में हम यहीं से उसको रीडायरेक्ट कर देंगे उसके सेल्स पेज पे और वहाँ से वो अपने प्रोडक्ट को बाई कर सकता है या नहीं करता है तो हमारे पास एक लीड फॉर्म भरवाने के बाद जो जमा हो गया लीड, उसके साथ हम फ्यूचर में ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं और भी कुछ प्रोडक्ट हम उनको ऑफर कर सकते हैं। तो गाइस, आमतौर पे जितने भी सेल्स फनल मार्केट में अवेलेबल हैं मोस्टली ज़्यादातर पेड वर्जन है और अगर वो है भी ट्रायल वर्जन के लिए तो 14 दिन के लिए वो ट्रायल वर्जन देते हैं, उसके बाद में वो पेमेंट मांगना शुरू कर देते हैं। तो एज ए बिगनर के तौर पे आपके पास में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होता है सेल्स फनल को क्रिएट करने के लिए और अपने ऑप्ट इन पेज को बनाने के लिए। और भी मार्केट में अवेलेबल्स हैं, कई सारे फनल्स हैं, जैसे ग्रुप फनल्स हैं। ग्रुप फनल्स आपको एक फनल और 2 आपको लैंडिंग पेज बनाने की इजाज़त देता है। और लेकिन मैं जिस प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ उसका नाम है systeme.io.com करके, इनका .com नहीं है, systeme.io करके एक कंपनी है जो हमें अनलिमिटेड तो नहीं, कम से कम हमें ये 3 सेल्स फनल बनाने के का मौका देता है। तो गाइस, मैं आपको सबसे पहले आ जाना है यहाँ पे systeme.io के साइट्स पे आ जाना है गूगल पे सर्च करने के बाद में, और करने के बाद में आपको यहाँ पर आ जाना है और ये देखिए इसका साइट है, ऑफिशियल साइट है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपको ये इस पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। तो गाइज, इस पेज पर जैसे आप आओगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कई सारे इसके प्लान्स हैं, चूज योर प्लान्स, जिसमें अब हम फ्री प्लान का इस्तेमाल करेंगे। फ्री प्लान्स में ये हमें देता है तकरीबन 2000 कॉन्टैक्ट, यानी कि 2000 ईमेल को हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं अनलिमिटेड, यानी कि हम इसके साथ में, इस कंपनी के साथ में ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हैं अपने यूजर के लिए। उसके बाद में सेल्स फनल बनाने का मौका ये हमें देती है 3, सेल्स फनल स्टेप हमें मौका देती है 10, ब्लॉग देती है ये कंपनी A1 और ब्लॉग पोस्ट देती है अनलिमिटेड, मेंबरशिप साइट हमें देती है A1 और फाइल स्टोर स्पेस अनलिमिटेड देती है और मेंबरशिप साइट हमें देती है अनलिमिटेड। उसके अलावा ऑटोमेशन रूल देती है 1, क्योंकि हम जब ऑटोमेशन ईमेल मार्केटिंग में करते हैं तो उसमें ऑटोमेशन रूल की ज़रूरत पड़ती है, कब ट्रिगर होगा हमारे
यूजर को, हमारा जो यूजर जब हमारे पेज व्यू पे आता है तो कब कैसे हम उसको ट्रिगर करेंगे वो हम यहाँ से करते हैं, उसको कहते हैं ऑटोमेशन रूल, जो आने वाले वीडियोज में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। वर्क फ्लो कहता है वन है, जहाँ पे वर्क फ्लो का मतलब होता है जब हम ऑटोमेशन सिस्टम सेट करते हैं, यूजर को ईमेल को ट्रिगर करते हैं, तो उसको कहते हैं वर्क फ्लो, कि उसको वीकली कैसे ईमेल जाएगा। आने वाले वीडियोज़ में मैं वो भी बताऊंगा कि सोप ओपेरा सीक्वेंस के माध्यम से हम यूज़र को वीकली ईमेल भेजते हैं और ताकि वो हमारे कन्वर्ट हो सके, तो उसका एक अलग से सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी। उसको कहते हैं वर्क फ्लो, क्योंकि हम अपने यूज़र के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं और उनके साथ में एक बॉन्डिंग क्रिएट होने के बाद हम उनको समय समय पे अपनी पिच करते रहते हैं सेल को। तो पिच करने का जो तरीका है वो सोप ओपेरा सीक्वेंस एक बहुत ही फेमस ईमेल मार्केटिंग टूल का चैप्टर है। जब मैं ईमेल मार्केटिंग टूल्स के बारे में बताना शुरू करूँगा तो उसके अंदर आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि सोप ओपेरा सीक्वेंस क्या होता है, कैसे काम करता है, किस तरीके से आप अपने यूजर को वीकली ईमेल भेज के आप अपने बारे में उनको बता सकते हैं कि मैंने फर्स्ट वेलकम ईमेल जाता है, सेकेंड उसके बाद में आप अपने काम के बारे में बताते हो, तीसरे ईमेल्स में आप अपनी अचीवमेंट के बारे में बताते हो, फिर चौथे ईमेल्स में फिर आप उनको एक काम के बारे में बताते हो, अपने स्ट्रगल के बारे में बताते हो, पांचवें ईमेल में अपनी अचीवमेंट के बारे में बताते हो, छठे ईमेल्स में आप उनको प्रोडक्ट पिच करते हो कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, अगर आप इन जानना चाहते हो तो अब मैंने ये प्रोडक्ट को मैंने अपने जीवन में अप्लाई करने के बाद मुझे कामयाबी मिली, या फिर वो सामने वाला आदमी बाई करता है आपसे प्रोडक्ट। तो ये प्रॉपर एक सीक्वेंस है, इसका अलग से मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कवर करना चाहता हूं कि ये एक फ़नल बनाकर मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। बाकी की जो भी नॉलेज है वो आने वाले वीडियोज़ में करूंगा ताकि आपको सेपरेट नॉलेज मिल सके। उसके बाद में बात करते हैं टैग्स। यहाँ पे वन है, टैग के ऑप्शंस दिया गया है। उसका ईमेल कैंपेनियन आप एक कर सकते हो, यानी कि ईमेल मार्केटिंग एक यूज़र एक कर सकते हो आप यहाँ से। वन क्लिक अपसेल है, आपको ये एक वन क्लिक अपसेल का मौका देती है, क्योंकि जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें हम यूज़र को एक बाई वन गेट वन का ऑफर भी देते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट हमारा 100 रुपये का है तो दूसरा प्रोडक्ट हमारा 50 रुपये का हो सकता है। कंबाइंड लेता है कोई आदमी तो 150 की जगह पे वो 120 भी देता है, तो हम उसको दे देते हैं, तो उसको बोलते हैं अपसेल। उसके बाद में ऑर्डर बम्प वन मिलता है, ए बी टेस्टिंग हमें एक मिलता है कि हम 2 लैंडिंग पेज बनाते हैं, कौन सा लैंडिंग पेज परफॉर्म कर रहा है हम उसको रखते हैं और जो नहीं परफॉर्म कर रहा है हम उसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद में कूपन कोड का सिस्टम हमें 1 मिलता है। उसके बाद डेडलाइन फनल्स हमें मिलता है यहाँ से। स्ट्राइप इंटीग्रेशन, अगर आप कोई प्रोडक्ट ऐसा बेच रहे हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन तो आप यहाँ से आप पेमेंट डायरेक्टली यूजर से डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं और स्ट्राइप भी आपको 2% काट कर आपको दे देगा। यहाँ से आप पेमेंट इंटीग्रेट कर लेते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इससे बेहतर प्लेटफॉर्म और कोई हो नहीं सकता। मैंने बहुत सारे फ़नल के बारे में रिसर्च किया है, रिसर्च करने के बाद मुझे सबसे बेस्ट फ़नल यही लगा, Systemy.io। उसके बाद पेपाल इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, रन योर ऑन एफिलिएटेड प्रोग्राम कर सकते हो, आप अपने एफिलिएटेड प्रोग्राम को यहाँ से रन कर सकते हो। 24/7 ईमेल सपोर्ट आपको एक कंपनी देती है। कस्टम डोमेन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, क्योंकि कई बार जब हम फ़नल बनाते हैं तो आपको कस्टम डोमेन ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है। कस्टम डोमेन का मतलब हो गया कि www अगर tarunkevideos.com ये मेरा कस्टम डोमेन है, अगर मैं इसको ऐड कर लेता हूँ तो मेरा फ़नल भी इसी तरीके से होगा। स्लैश आगे का फ़नल का जो भी मैं फ़नल का नाम दूंगा, ऑप्ट-इन पेज का, लैंडिंग पेज का, वो हमारे साथ में उसके साथ पेज के आगे जुड़ जाएगा। तो गाइस इस तरीके से काम करता है। और अगर ये कस्टम डोमेन पर आप ऐड नहीं करते हो तो फिर आपको क्या होता है कि आपको Systemy.io आपको आपके जो पेज होगा, जो भी आपका URL बनेगा वो उसमें ऐड होकर आएगा, क्योंकि कंपनी अपना ऐड भी तो चलाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको सर्विस दे रही है तो कंपनी अपने ब्रांड को प्रमोट करेगी। अगर आप इनके ब्रांड को नहीं लेना चाहते हो तो आप इनका आपको कस्टम डोमेन डालना पड़ेगा। ये कस्टम डोमेन के सेगमेंट में आता है। एवर ग्रीन वेबिनार का ऑप्शन इसमें फ़िलहाल फ्री वर्जन में नहीं दिया गया है। उसके बाद फ्री माइग्रेशंस नहीं दिया गया है। और 1-on-1 किक स्टार्ट कोचिंग सेशन भी आपको नहीं मिलता है फ्री वर्जन में। लेकिन जैसे ही आप इसको पेड वर्जन में आप आते हो तो आपको अगर $27 पर मंथ अगर आप देते हो तो स्टार्टअप प्लान्स में आपको इतनी सारी चीज़ें ऑप्शंस मिल जाती है। 5000 कॉन्टैक्ट मिलता है, अनलिमिटेड ईमेल सेंड कर सकते हो, 10 सेल्स फनल बना सकते हो, 10 आप
एफिलिएटेड प्रोग्राम के 10 सेल्स फनल बना सकते हो, यानी कि एक साथ 10 प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। सेल्स फनल स्टेप्स हैं 50 है। उसके बाद में बैग्स आपको 5, ब्लॉग आपको 5 मिल जाता है, ब्लॉग पोस्ट अनलिमिटेड मिलता है, मेंबरशिप साइट 5 मिलती है। उसके बाद फाइल स्टोर स्पेस आपको अनलिमिटेड, मेंबरशिप साइट अनलिमिटेड। इस तरीके से आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। एक बार आप इस साइट से आप फैमिलियर हो जाओगे तो काफ़ी कुछ आपको बेनिफिट्स आपको मिलेगा। तो गाइज मैं सीधा यहाँ पर आपको एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। इसको जैसे आप यहाँ पे आप आओगे, साइन इन करोगे, ये गेट स्टार्ट फॉर फ्री करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक डैशबोर्ड आ जाएगा। आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड क्रिएट करना और आपको साइन अप कर लेना। क्रिएट वन फॉर फ्री यहाँ पे आपको क्रिएट करना है। जैसे आप क्रिएट करोगे तो ये आपको एक ईमेल भेजेगा वेरीफाइड करने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे एक ईमेल आ गया है कि हाई आई इन ऑर्डर टू एक्सेस योर सिस्टम .io अकाउंट प्लीज़ कन्फर्म। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद में सीधा ये मुझे एक नए डैशबोर्ड पे यहाँ पे कनेक्ट कर देता है और कनेक्ट करने के बाद ये मुझे यहाँ लेकर आता है। अब मैं आपको इस थोड़ा सा इसके फीचर्स के बारे में थोड़ा फैमिलियर कर दूँ, फिर मैं अपना सेल्स फनल बनाना स्टार्ट करूँगा। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले अपग्रेड योर अकाउंट के बारे में कहता है कि आपको अभी अपग्रेड करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन हम अभी फ्री हम इस्तेमाल करेंगे, फ्री का वर्जन इस्तेमाल करेंगे, तो हम अपग्रेड जैसी कोई बात अभी नहीं करेंगे फर्स्ट। उसके बाद में गाइज यहाँ पे मेन डैशबोर्ड में आते हैं। मेन डैशबोर्ड पे जब हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने यही ओपन होता है कि यहाँ पे आप जो भी एक्टिविटीज़ करोगे इसके अंदर वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। कितने सारे न्यू लीड्स आपको क्या मिल रही, कितनी परसेंटेज मिल रही दिखाएगा, सेल कितना हुआ ये आप दिखाएगा, सेल के हिसाब से आपको यहाँ दिख जाती है। एफिलिएटेड डैशबोर्ड पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक एफिलिएटेड प्रोग्राम भी आप इनका ज्वाइन कर सकते हो, आप इनको प्रमोट भी कर सकते हो, उसमें आपको कमीशंस भी मिलेंगे। तो मैं आपको इसका लिंक आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली साइन अप करके इस पेज पर आ सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाती है। टोटल लीड सेंट आपने कितना किया है, सारी एक्टिविटी यहाँ पे आ जाएगी। लाइफ टाइम अर्निंग आपको शो करेगा, 2 डेज़, लास्ट 7 डेज़ एंड 30 डेज़ में जो भी स्नैपशॉट आपको अर्निंग के हिसाब से आपको दिखाएगा। ये एफिलिएटेड लिंक ये हो जाता है, मिल जाता है। उसके बाद मार्केट प्लेस आपको यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाता है, बारी बारी से आप क्लिक करके आप इसको समझ सकते हैं। पेज 1 पेज 2 ये देखिए सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलता है। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में मार्केट प्लेस में क्या क्या है, किस तरीके की चीज़ें आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। देखिए इसको पेज पे जाएंगे तो आपको ये नए पेज पर लेकर आ जाएगा और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगी। ये देखिए ऑफ़र डिस्क्रिप्शंस मिल गया, क्या क्या आपको मिलना है, कैसे कैसे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो गाइज मैं अभी उस पर टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधा मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। और उसके बाद में यहाँ आ गया मार्केट प्लेस पे, आपको सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है कि क्या क्या कैसे कैसे आपको सारी चीज़ें मिलना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। उसके बाद हम इसको बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद में हम सीधा कॉन्टैक्ट में जाते हैं। कॉन्टैक्ट में आपको यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट जो भी आप ईमेल यहाँ से करेंगे या जो भी सब्सक्राइबर आपके ऑप्ट इन पेज को फॉर्म भरेगा वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा आपके कॉन्टैक्ट में। यहाँ पे आपको क्रिएट ए कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा और वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको दिखना शुरू हो जाएगी। करेक्ट। उसके बाद कॉन्टैक्ट में आपको आ गया टैग का, यहाँ पर आ गया टैग आपका जो भी आप लगाएंगे अपने ऑप्ट इन पेज के नीचे जो कि इंडेक्सिंग होता है गूगल के लिए, तो आपको यहाँ शो करेगा। उसके बाद में फ़नल पे आ जाते हैं गाइस। फ़नल पे जब आने के बाद में आपको यहाँ पे एक फ़नल मैंने बना रखा है पहले से, लेकिन मैं फ्रेश नया फ़नल आपको बना के अभी दिखाऊंगा। ये फ़नल है। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग्स में आ जाते हैं, न्यूज़ लेटर्स हैं। अगर आप किसी के साथ में जब भी कोई साइन करता है किसी वेबसाइट्स के साथ में आप लगा सकते हैं न्यूज़ लेटर, आपको यहाँ से मिल जाता है लगाने के लिए। उसके बाद में कैंपेनियंस हैं। कैंपेनियन के ऑप्शंस हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, कब कब कैसे कैसे हमारा कैंपेनियन रन करेगा। हम ईमेल मार्केटिंग के थ्रू वो सारी चीज़ ईमेल में आ जाता है कि कब हम यूज़र को ईमेल जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। स्टैटिक्स में आपको सारी चीज़ें आपको मिलेगा ईमेल के डैशबोर्ड पे, कब कब मेल ट्रिगर हुआ है, कैसे ट्रिगर हुआ है। देखिए नंबर ऑफ़ ईमेल सेंड, कितने मेल हमने भेजा है अपने यूज़र को। एवरेज परसेंटेज ऑफ ओपन ईमेल्स का मतलब होगा कितने परसेंट यूज़र ने हमारे ईमेल को ओपन किया है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखाएगी। उसके बाद में एवरेज परसेंटेज ऑफ स्पैम रिपोर्ट पर ओपन ईमेल, कितने स्पैम के जंक फोल्डर में गया वो आपको यहाँ दिखा देगा। उसके बाद में कितने बाउंस ईमेल हुए हैं वो भी यहाँ दिखा देगा। तो ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें, इसका मैं सेपरेट अलग वीडियो बनाऊँगा, अभी हम इसकी बात नहीं करते हैं। उसके बाद में ब्लॉग्स पे आ जाते हैं। तो ब्लॉग्स के लिए अभी आपको यहाँ पर आना है, कुछ भी नया आपको क्रिएट करना है। ब्लॉग्स तो ये एक साइट जो आपको ब्लॉग लिखने के लिए प्रोवाइड करती है, आप अपने कंटेंट वगैरह ब्लॉग के हिसाब से प्रमोट कर सकते हो। तो ये पूरा टेम्पलेट्स वगैरह ये आपको प्रोवाइड करती है, तो आपको कोई भी क्लिक करके आप इस पर जा सकते हो।
तो ये ब्लॉग्स से रिलेटेड चीज़ें, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल इस वीडियो में वो भी मैं कवर नहीं करता हूँ। ठीक है। उसके बाद ऑटोमेशंस रूल्स में आ जाते हैं, जहाँ पे जैसे रूल्स पे आते हैं तो आपको ये पेज विजिट, जितने भी लोग पेज विजिट करेंगे वो आपको यहाँ पे ऑटोमेशन रूल में दिखाता है। जैसे कि इंटीग्रेट किया हुआ है, मैंने अपना किया तो एक्शंस में आपको ट्रिगर है व्हेन द इवेंट हैपन। इवेंट हैपन का मतलब ये होता है कि जब कोई यूज़र हमारे साइट पे आता है तो साइट पर आने के बाद में वो जो कुछ भी एक्टिविटीज़ करता है उस एक्टिविटीज़ को ये हमारा जो साइट्स हैं वो उसको ट्रैक करता है। तो ये सारी चीज़ें हमारा ट्रिगर होता है। तो ये देखिए मैंने ट्रिगर कर रखा है एक पेज व्यू के ऊपर, एक मैंने अपने कोर्स के वीडियोज़ के लिए। तो इस तरीके से सेट होता है। लेकिन आने वाली वीडियोज़ में आपको सबका डेडिकेटेड अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको समझने में बहुत आसान हो। उसके बाद देखिए वर्क फ्लो है। वर्क फ्लो का मतलब होता है कि हम कब कैसे अपने यूज़र को ईमेल भेजेंगे, उसका सीक्वेंस क्या रहेगा। तो ये चीज़ें हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से क्रिएट करके हम करेंगे। वो भी मैं आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको अलग से बताऊंगा। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सिर्फ सेल्स फनल बनाकर दिखाता हूँ। बाकी यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट हो गया, कूपन हो गया, ऑर्डर हो गया, ट्रांजेक्शन्स हो गया, सब्सक्रिप्शंस हैं, एफिलिएटेड इनवॉइस हैं, कोर्सेज हैं, कोर्स बंडल है, स्टूडेंट है, माई एफिलिएटेड प्रोग्राम है। तो ये बेसिकली है। अब बात करते हैं फनल्स की, बात करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सिर्फ फनल्स की बात की है। तो मैं एक नया टेम्पलेट ले लेता हूँ, क्रिएट पेज पे आ जाता हूँ और यहाँ पर हम एक क्रिएट ए न्यू फनल, बिल्ड ऑन ऑडियंस पे क्लिक करेंगे। सेल है, कस्टम रूल है, हमें ये चाहिए, हम इसका नाम रख देते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। मैं एक नाम रख देता हूँ यहाँ पे। कोर्स 1 रख देता हूँ नाम। उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ, क्रिएट करता हूँ। और क्रिएट करने के बाद में ऑलरेडी ये हम ठीक है, मैंने इसका नाम डाल दिया। अब क्या है कि हमें एक एक्सक्यूज्ड फॉर्म हमें सेलेक्ट करना, यानी कि ऑप्ट इन फॉर्म सेलेक्ट करना यहाँ से, तभी ये हमारा बनेगा। तो ऑप्ट इन फॉर्म आप अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल सा कोई भी एक ऑप्ट इन फॉर्म सेलेक्ट कर लेता हूँ और जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। हम उसको सीधा रीडायरेक्ट करेंगे सेल्स पेज से। तो गाइस मेरे को सबसे और एक चीज़ बहुत खास बात है, सीक्रेट बताता हूँ गाइस, कि आप जितना सिंपल ऑप्ट इन पेज रखोगे ना उतना अच्छा माना जाता है यूज़र के लिए, क्योंकि यूज़र का माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। आपके लैंडिंग पेज पर जब भी आता है यूज़र तो सीधा सिंपल वो नाम एड्रेस अपना भरे और ख़त्म करे, वो सीधा वो आ जाना चाहिए, सीधा मुद्दे पे आ जाना चाहिए। तो इसलिए गाइस जितना सिंपल हो उतना अच्छा है। तो मैं ये सिंपल सा इसको मैं कर लेता हूँ या सेलेक्ट, और ये मुझे बहुत सिंपल सही लग रहा है, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है इसके अंदर। और इसका मैं कुछ नाम दे देता हूँ, इसकी इस फॉर्म नाम दे देता हूँ मैं अपना कोर्स 1 कर दिया। अब इसका मैंने नाम दे दिया और उसके बाद इसको उसके बाद इस पर हम क्लिक करेंगे, ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा एक हमें डैशबोर्ड पे। ये देखिए सिंपल सादा सा एक डैशबोर्ड है। यहाँ पे हमें यूज़र का, ये हमारा ऑप्ट इन पेज हो गया फनल का, और ये यूज़र का हमें सिर्फ ईमेल आईडी नाम चाहिए, फर्स्ट नेम और लास्ट ईमेल चाहिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। बाकी हम इसको देखिए यहाँ ये सबको हम इसको एडिट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें टेम्पलेट से एडिट हैं, ये सारा कुछ हमारे पास में ये फीचर्स हैं, डैशबोर्ड है जहाँ से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो गाइस मैं सिंपल सरल तरीके से मैं इसको एडिट कर देता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे लिखता हूँ अपना गेट 7 टिप्स टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। मैं इसको एडिट करता हूँ और मैं अपना कैप्शन खोल लेता हूँ कि मुझे क्या लिखना है इस पर। तो मैं अपना एक खोल लेता हूँ कंटेंट को, एक सेकेंड गाइस, मैं अपना कंटेंट, हाँ, तो मैं अपना एक कंटेंट यहाँ पे जो हमें एडिट करना है वो मैं यहाँ डाल देता हूँ। नीचे आता हूँ, सबसे पहले मैं इसको एडिट करता हूँ और यहाँ से मैं अपना कंटेंट ले लेता हूँ।
यहाँ से हमने इसको कॉपी किया और इसको हम यहाँ करेंगे डिलीट और इसको करेंगे पेस्ट, और इसको हम स्पेसिंग वगैरह हम बाद में देखेंगे, और ये इसको भी हम करेंगे। तो ये मेरा बेसिकली एक कंटेंट हो गया, और इस कंटेंट को मैं यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम इसको साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं, डिपेंड अपने ऊपर। और इसको हमने ऐसा कर दिया, ये रहा। और ये जो है हम इसको भी अपने साइज़ के हिसाब से कलर वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। अगर वाइट करना हो तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसको वाइट कर दूँगा। ये देखिए वाइट हो गया है। और इसके बाद में आप जो भी अपना डिज़ाइन करना चाहते हैं अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ सुविधा आपको यहाँ पे मिलती है। उसके बाद यहाँ पे स्पेस लेटर का कुछ भी देना है करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ये सारी चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप है। उसके बाद में ये साइज़ को मैं थोड़ा सा इसको साइज़ को भी आप बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ से लाइन देनी है, कुछ भी करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर अपना डिटेल सब लगा सकते हैं। और ये देखिए मैं इसको कर देता हूँ, इसकी सेटिंग में जाते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। आपको जो भी करना है, जैसा भी करना है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो। बोल्ड करना है आप कर सकते हैं, इटैलिक करनी है इटैलिक आप कर सकते हैं यहाँ से। ये सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं। तो गाइस ये चीज़ है जो भी आप अपना जितना भी दिमाग लगा सकते कर सकते हैं। यहाँ पे यूज़र अपना फर्स्ट नेम डालेगा, ईमेल आईडी डालेगा, और क्लिक पे जैसे ही क्लिक करेगा तो हम इसको कहाँ रीडायरेक्ट करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है। और हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप टू URL पे हम इसको डालेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप टू URL पे जो आएगा, ओपन टू URL एंड शो, देखिए तो यहाँ पे ओपन URL, तो ये जो URL है हम यहाँ पे हम अपने जो सेल्स पेज हमारे प्रोडक्ट का होगा उसका सेल्स पेज का हम यहाँ पे लिंक लगाएंगे, एफिलिएटेड लिंक। तो लिंक जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मेरा एक कोर्स है, राइट, एफिलिएट मार्केटिंग सीक्रेट कोर्स है। तो मैं इसका जो लिंक है मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं सीधा इसके पेज पर आऊँगा और यहाँ मैं इसको लगा दूँगा। गाइज अब आपके पास में, अब देखिए कि मैं तो अपना एफिलिएटेड लिंक लगा रहा हूँ यहाँ पे। उसी तरीके से आप जिस भी प्रोडक्ट लेते हो, क्लिक बैंक का लेते हो, जेबीजू का लेते हो, या किसी भी साइट से जब एफिलिएटेड प्रोग्राम जब ज्वाइन करते हो वहाँ से एफिलिएटेड लिंक जो भी लेते हो, ये उसका सेल्स पेज का एफिलिएटेड लिंक आपको यहाँ पे लगाना है, ताकि यूजर जब वो फॉर्म भरेगा, अपना ईमेल, अपना नाम डालेगा, ईमेल आईडी को डालेगा, तो डालने के बाद वो क्लिक जैसे ही ये करेगा तो वो रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए सेल्स पेज पे। तो आपके पास यूजर का ईमेल आईडी और नाम स्टोर हो जाएगा, और वो जो यूज़र है वो कहाँ चला जाएगा, रीडायरेक्ट होकर सेल्स पेज पे चला गया, एफिलिएटेड पेज पे चला गया। अब वहाँ पे उनका काम है कि वो पेज पर जाने के बाद यूजर अगर प्रोडक्ट बाई कर लेता है तो आपको उसका कमीशंस मिल जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा। और वो बाई नहीं करता है तो उसका ईमेल आपके पास में स्टोर है, और आप उनको फ्यूचर में कोई और प्रोडक्ट पिच कर सकते हो, या सेम प्रोडक्ट भी आप उनको ऑफर कर सकते हो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। या फिर आप जब हम ऐड सेक्शन पे जब हम आएंगे, ऐड वाला मॉड्यूल में जब हम आएंगे, तो मैं आपको फेसबुक का पिक्सल भी आपको इंस्टॉल करना यहाँ पे सिखाऊंगा कि कैसे उसका ट्रैकिंग आईडी को यहाँ पे डालते हैं। देखिए नीचे मैं आपको ट्रैकिंग आईडी के बारे में बताता हूँ। आपको ये सारी चीज़ें आपको दिखा, अब देखिए कि मैं इसको चेक कर लेता हूँ एक बार, वो ट्रैकिंग आईडी मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मोबाइल पे कैसा दिखेगा। इस तरीके से दिखेगा हमारा पेज।
तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड कर लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादातर जो यूज़र होते हैं ना वो मोबाइल फ्रेंडली होते हैं। तो ये चीज़ अभी ऐसा होना चाहिए कि मोबाइल पे भी ये सही दिखना चाहिए। तो यहाँ पे साइज़ में थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड, करेक्ट। और ये मैं अपना दिखाता हूँ, ये इसको भी मैं चाहूँ तो इसको अभी आप अपने हिसाब से इसको प्लस माइनस जो भी कर सकते हो। देखिए एक ही पेज पे ये खुल रहा है, करेक्ट। तो ये मोबाइल वर्जन भी सही दिख रहा है और आपका इस पे भी सही दिखेगा, डेस्कटॉप पे भी। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि डेस्कटॉप पे कैसा दिखेगा और इस पे कैसा दिखेगा। तो हमें सिर्फ इतना ही चाहिए और उसके बाद ये बहुत ही सिंपल सरल तरीके से काम हो गया। इस पे आप अपना, जैसे कि आप इस पर स्पेस देना चाहते हैं तो दे दो आप अपना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको जो भी अपना क्रिएटिविटी लगानी है सब आपको यहाँ पे मिल जाता है। लेटर की स्पेसिंग मिल जाती है, बैकग्राउंड्स मिल जाता है, सारी चीज़ें आपको आ जाता है। लेकिन ये हमारा लैंडिंग पेज, ये हमारा ऑप्ट-इन पेज हो गया तैयार, करेक्ट। आप यहाँ से देख लो ये सारी चीज़ें हो गया। फ़ॉन्ट की साइज़, कलर चेंज जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। यहाँ पे अपना डालेगा, क्लिक करेगा और चला जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा हमारे सेल्स पेज पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें गाइस आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि जब भी आप ऑप्ट-इन पेज बनाते हो तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर को लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बगैर आपका ऑप्ट-इन पेज अधूरा होता है। तो वो लगाने के लिए हम आएंगे यहाँ पे हेडर सेक्शंस में आएंगे और यहाँ पे जैसे फुटर सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे देखिए फुटर सेक्शन, पेज फुटर का ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्ट इन फॉर्म, ये सारी चीज़ दी हुई है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पेज फुटर पे क्लिक करूँगा और एक कोई भी मैं एक अच्छा सा ले लेता हूँ। यहाँ पे ये ले लिया हमने फुटर सेक्शन, करेक्ट। यहाँ पे लोगो है और यहाँ पे सारी चीज़ बता रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी साइज़ को थोड़ी छोटी कर देता हूँ और यहाँ पे जो स्टोर लिखा हुआ है इसको स्टोर के जगह पे मैं डाल दूंगा यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी। क्योंकि गाइस आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब आप ऐड चलाते हो तो आपके जो ऑप्ट-इन पेज का जो फॉर्म है, फनल का फॉर्म है या लैंडिंग पेज का फॉर्म है, बिना प्राइवेसी पॉलिसी, बिना टर्म्स एंड कंडीशंस के आपको ऐड चलाने के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म अलाउ नहीं करता है। फेसबुक पॉलिसी के खिलाफ है। तो आपको फेसबुक पे ऐड चलाओ या गूगल एडवर्ड पे चलाओ, आपके साइट पर जहाँ भी यूज़र आता है वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आपको ये बनाना पड़ेगा गाइस। उसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं, कन्फ्यूज़न ना हो, जब किसी भी एफिलिएटेड प्रोग्राम को जब आप प्रमोट करते हो तो ऑप्ट इन पेज के अंदर आप जो डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी जो लगाओगे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। उसी के सेल्स पेज पर आपको मिल जाएगा प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस एंड डिस्क्लेमर का URL को कॉपी करके यहाँ पर आपको लगाना है, ताकि प्रोडक्ट आप उनका बेच रहे हो, आप अपना नहीं बना रहे हो। तो मेक श्योर गाइस, क्योंकि वो ना गाइस जो होता है आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड ही आपकी प्राइवेसी पॉलिसी होनी चाहिए। तो देखिए मैं कैसे लगाता हूँ, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। प्राइवेसी पॉलिसी मैंने लिख दिया, उसके बाद माई लाइब्रेरी में मैं लिख देता हूँ टर्म्स, है ना, टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन लिख दिया। अब देखिए यहाँ चेंज हो गया हमारे फुटर सेक्शन में, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तीसरे में लिखता हूँ डिस्क्लेमर। ये हमारा देखिए फुटर सेक्शन में प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस एंड डिस्क्लेमर आ गया। उसके बाद हमें ये गाइस, हमें ये लोगो कहता है। सबसे पहले चलो मैं चेंज कर लेता हूँ। प्राइवेसी पॉलिसी का यहाँ पे क्या है, उसके नीचे लिंक मांग रहा है। तो लिंक को क्या करेंगे मैं अपने वेबसाइट के नीचे आऊँगा। यहाँ पे देखिए प्राइवेसी पॉलिसी मैंने जनरेट किया हुआ है और इसका प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे दिख रहा है, करेक्ट। तो मैं इसका URL कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद में मैं जाकर वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। गाइज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड सर्विस एंड डिस्क्लेमर आप अपने वेबसाइट पर लगाने के लिए जनरेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। मैं आपको किसी और वीडियो में उसके लिए अलग से मैं बना दूँगा, लेकिन आपको देखो मैंने यहाँ पर लगा दिया प्राइवेसी पॉलिसी। मैं आपको अभी बताता हूँ टर्म्स एंड सर्विस का भी मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट हटाता हूँ और आपको मैं ये देखिए टर्म्स एंड सर्विस, ये प्राइवेसी पॉलिसी हो गई। उसके बाद में यहाँ पे टर्म्स एंड सर्विस हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड सर्विस एक ही बात है। तो मैं इसको यहाँ के URL को कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद में वापस मैं यहाँ पर आके उसको भी यहाँ पेस्ट कर दूँगा। तो किसी भी एफिलिएटेड प्रोग्राम को जब आप प्रमोट करते हो गाइस, तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उस पेज पे ना टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर लगा रहना चाहिए। तो किसी भी आप एफिलिएटेड प्रोग्राम को जब आप प्रमोट करोगे तो उसी का आपको लगाना है।
और ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसके बगैर आपका ऐड ना बैन हो जाएगी, ऐड नहीं चलेगा। तो ये मैंने लगा दिया, करेक्ट। तो ये हमारा तीनों हो गया। अब बोल रहा है ये लोगो लगाने के लिए, तो लोगो के लिए मैं आ जाऊँगा यहाँ पे। लोगो पे आपको लोगो बना के रखना, अपना खुद का लोगो होना चाहिए। तो इस पे लगाने के लिए हम इसके सेटिंग पे क्लिक करेंगे और ये देखिए यहाँ पे हमें लोगो का ये ऑप्शन दे देगा। देखिए लोगो का या तो हम URL लगाएं या ये लगाएं, अपलोड करें, ये सिस्टम है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक लोगो यहाँ पे मेरा लगा हुआ है। मैं इसको मैं एक लोगो को अपलोड कर लेता हूँ अपने फाइल से और देखता हूँ, इसको मैं लगा दूँगा यहाँ पे लोगो का। तो आपको लोगो भी बना के रखना है गाइस आपको, क्योंकि ये काम आएगा आपको। फिर लगा दिया तो आप आराम से यहाँ पे जो लोगो का ऑप्शंस दिख रहा है आपको, यहाँ पे इमेज दिख रहा है यहाँ साइज में, तो यहीं से मैंने इस लोगो को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये देखिए, करेक्ट। तो ये आपको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना था। तो ये मेरे लोगो आ गए थे, तो इसी लोगो को मैंने यहाँ से किया, इंसर्ट किया। जैसे आप करोगे यहाँ पे इंसर्ट करोगे तो आपका ये लोगो लग जाएगा। तो लोगो हमारा लग चुका है और टर्म्स एंड कंडीशन प्राइवेसी पॉलिसी भी मैंने यहाँ पे लगा चुका हूँ और टर्म्स एंड ये सारी चीज़ें। अब हमें इसको एक बार मोबाइल व्यू में चेक कर लेते हैं कि मोबाइल में कैसा दिख रहा है। देखिए मोबाइल में कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब ये थोड़ी साइज़ ऊपर चली गई है, तो हमें इस साइज़ को थोड़ा सा नीचे लेकर आना है और इसके लिए हम ऐसे यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें थोड़ा सा साइज़ को इंक्रीज़ कर लेना है। और अगर फ़ॉन्ट साइज़ आपको बड़ा छोटा जो भी करना है आप अपनी सुविधा अनुसार यहाँ से आप कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा मेंटेन कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड, करेक्ट। तो यहाँ से आप इसको कर देंगे, यहाँ से आपका साइज़ की स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग वगैरह सब कुछ यहाँ से दिखने लगता है। तो ये आप यहाँ से चीज़ें कर सकते हैं और ये बहुत ही सही चीज़ है। देखिए मैं यहाँ से कर देता हूँ थोड़ा सा इसको बोल्ड, ये रहा बोल्ड हो गया। और इसको मोबाइल वर्जन में जाके एक बार चेक कर लूँगा, ये भी यहाँ पे बोल्ड हो गया। तो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट रेडी है गाइस। अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसको एक बार देख लेंगे, प्रीव्यू कर लेंगे यहाँ से। ये हमारा कुछ इस तरीके से एक सिंपल सादा तरीके से हमारा एक लैंडिंग पेज दिखता है। और वापस हम इसको क्लोज़ करेंगे, क्लोज़ करके हम वापस आ जाएंगे अपने इसी पेज पर और इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में हम क्या करेंगे कि इसको, ये हमारा हो गया रेडी। अब हमें ये देखना है कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम सीधा आ जाएंगे, इसको सेव कर लेंगे। सेव एज किया, सेव एज करने के बाद में हम इसको सेव एज कर लिया। उसके बाद यहाँ का जो बटन दिख रहा है आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमारा रीडायरेक्ट हो जाएगा, वापस से हम उसी पेज पर आ जाएंगे, डैशबोर्ड पे, जहाँ से हमने शुरू किया था फ़नल को बनाना। तो ये देखिए हमारा बन गया एफिलिएटेड मार्केटिंग कोर्स 1 है और ये हमारा लिंक है। ये हमारा जो लिंक है ये फ़नल का लिंक है। इसी लिंक को हमें प्रमोट करना है। जब भी हम फेसबुक पे, गूगल ऐड पे जब हम ऐड चलाएंगे तो जो हम टेम्पलेट्स बनाएंगे, जो हमारा फीड ऐड होगा या वीडियो ऐड होगा, उस ऐड को जब कोई क्लिक करेगा तो सीधा वो ऐड को देखने के बाद में वो हमारे इस फ़नल के पेज पर लैंड करेगा। यही हमारे लिए फ़नल पेज हो गया, लैंडिंग पेज हो गया और ऑप्ट-इन पेज यही हमारा है और इसी पेज पर वो आएगा। अब यहाँ से हम इसको करेंगे ऐड कॉपी। ये यहाँ से हमने किया इसको, फ़नल स्टेप हो गया कॉपी, और यहाँ से हम करेंगे इसको कॉपी। सॉरी, ये हम इस पेज पर आ गए, हम वापस इस पेज पर आ जाते हैं। इसको हम करेंगे, देखिए यहाँ से हम करेंगे इसको कॉपी। ये हमारा हो गया, लिंक हो गया कॉपी। अब इसको टेस्ट करने के लिए मैं आ जाता हूँ, एक इग्नाइट विंडो को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं इसको एक बार कर लेता हूँ, इग्नाइट विंडो ओपन, और ये हमारा विंडो ओपन हो गया। अब यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, इस लिंक को करेंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम इसको क्लिक करेंगे और देखते हैं कि क्या ये हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये देखिए गाइस, ये काम कर रहा है, यानी कि हमारा ये ऑप्ट-इन पेज जो मैंने बनाया है इस वक्त ये काम कर रहा है। इस पर कोई भी आदमी इस पर लिंक अपना डालेगा, जैसे मैं इस पर डाल देता हूँ, अपना एक ईमेल आईडी को डाल देता हूँ और देखता हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सॉरी, ये हाँ मुझे एक फ़र्स्ट नेम डालना है और नीचे हमें ईमेल डालना है। तो मैं इसको नीचे डाल देता हूँ अपना ईमेल आईडी एक रैंडम टेस्टिंग के हिसाब से, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ
अपना कुछ नाम डाल देता हूँ और मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए ये हमें कहाँ रीडायरेक्ट करता है, सेल्स पेज पे। यानी कि गाइज ये बराबर से काम कर रहा है। जैसे कोई भी यूजर हमारे जो ऐड देखने के बाद में ऑप्ट इन पेज का जो फॉर्म भरेगा, फॉर्म भरने का सीधा वो आ जाएगा हमारे लैंडिंग पेज पे। ये मेरे एफिलिएटेड मार्केटिंग सीक्रेट 1 का कोर्स है जिसके लिए मैंने लैंडिंग पेज बनाया। तो इसके जगह जो एफिलिएटेड मार्केटिंग आप जिस भी क्लिक बैंक का हो, जेबीजू का हो या वॉरियर प्लस का, किसी का भी साइट का जब भी आप बनाते हो, तो मैंने जो अपने एफिलिएटेड पेज का जो लिंक डाला है सेल्स पेज का, वहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट का लिंक आपको पेस्ट करना है। दैट्स इट, नथिंग एल्स। बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना गाइस। ये मैंने कोर्स है। अगर यहाँ पे कोई मेरा स्टूडेंट आके इस कोर्स को बाई करता है तो बाई करने के बाद सीधा वो पेमेंट सेक्शन पे आ जाएगा और यहाँ पे पेमेंट करने का सीधा वो रीडायरेक्ट हो जाएगा कोर्स के सेक्शन में और वो डायरेक्टली वो कोर्स हमारा देखना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से ये काम करता है इकोसिस्टम, यानी कि काम कर रहा, यानी कि ये काम कर रहा। अब इसको देखते हैं कि हम ईमेल इंटीग्रेशंस में हम यहाँ चेक कर लेते हैं एक बार कि ईमेल स्टोर हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ हम आ गए और आने के बाद में हम यहाँ पर आ जाते हैं और देखिए यहाँ पे किसी ट्रिगर हुआ नहीं हुआ, अभी स्टैट में हमें कुछ दिखा देगा। ये देखिए एफिलिएटेड मार्केटिंग सीक्रेट 1 में एक बंदे ने इसको पेज को व्यू किया जिसको हमने ट्रिगर लगाया था। तो ट्रिगर ये हमारा हो गया एफिलिएटेड मार्केटिंग कोर्स का कि एक आदमी ने आकर अपना ईमेल आईडी को भरा और भरने के बाद उसने हमारे पेज व्यू किया। खरीदना ना खरीदना बात की चीज़ है, तो ये हमारा हो जाता। तो यहाँ पे लिस्ट आपकी बनती जाएगी और ईमेल आपका स्टोर होता जाएगा। तो इस तरीके से हमारा काम करता है फनल का सिस्टम गाइस। अब मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारा कुछ एक्सप्लेन किया हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, पेशेंसली आप इसको देखना, लेकिन आपके लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो गाइस इस वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं और हम अगले वीडियो में फिर बात करेंगे। सो गाइज देखा आपने कितने आसानी से मैंने आपके सामने एक सेल्स फनल को बना दिया। अब आपका इंटीग्रेशन भी उसी प्लेटफॉर्म्स के साथ में हो गया कि जब भी कोई यूजर अपना ईमेल आईडी को भरेगा तो वो आपको इसी के लिस्ट में आपको दिखाएगा और फ्यूचर में चल के आप उनको सोप ओपेरा सीक्वेंस के तहत आप उनके साथ में ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। वो आने वाले वीडियोज़ में मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, वो भी कर प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊँगा। तो गाइज अगर आपने मेरा 3 और वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुका हूँ जो इकोसिस्टम एफिलिएटेड मार्केटिंग का मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर नहीं देखा है तो वो आपको आई बटन में मिल जाएगा, उसे आप चेक कर लेना, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वो भी आप इसको चेक कर लेना, जिसमें मैंने प्रॉपर एफिलिएटेड मार्केटिंग का पूरा इकोसिस्टम्स मैंने उसके सामने आप लोगों के साथ में शेयर किया कंप्लीट। वो वीडियोज आपने जरूर देखना है गाइस। तो आपको इस होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो आप इसको लाइक ज़रूर कर देना और साथ में पहली बार चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि आने वाले और भी कमाल की वीडियोस होने वाली हैं जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड होगी। ब्लॉगिंग, एसईओ और एफिलिएटेड मार्केटिंग से जुड़ी तमाम सारी इंफॉर्मेटिव कंटेंट मैं आपके साथ में समय समय पर शेयर करता रहता हूँ। इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।